जय श्री राम। बंदगी कबीर साहब की। आज हम कबीरदास जी के साईं को, प्रभु को, ईश्वर को समझाने वाले दोहों को अर्थ के साथ जानने का प्रयास करेंगे। इन दोहों में कबीरदास जी ने समझाने का प्रयास किया है कि साईं क्या है, हमें साईं को क्या समझना चाहिए, क्या उनसे हमें मांगना चाहिए और क्या हमें वो देंगे। तो शुरू करते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरा साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में यदि सुखी रहना चाहते हो तो आत्मज्ञान अवश्य करना चाहिए। जब आत्मज्ञान हो जाता है, अपने होने का सच हकीकत पता चल जाती है, तो हमारी कामनाएं कम हो जाती हैं। हर समय भोगने की इच्छा ही नहीं रहती है। तो हमें प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे बस मेरी ज़रूरत के अनुसार भोग करने के लिए देना, मुझे उतना ही देना कि मेरे परिवार की गुजर बसर हो जाए, और कोई मेरे द्वारे पर आए तो मैं उसे भी खाली हाथ ना भेजूं। जो भी मुझे मिले मैं उसमें तृप्त रहूं, कभी दुखी ना हूं, ना और पाने की कामना हो, ना मैं उनके पीछे भागूं। जीवन में कष्टों से, दुखों से मुक्ति पानी है तो उसका उपाय बस आत्मज्ञान ही है और कुछ नहीं। यदि हम आत्मज्ञान पा लेते हैं, हम जान जाते हैं अपने होने का सच, तो प्रभु प्रेम हमारा अपने आप ही हो जाता है। प्रभु से प्रेम, और हमें प्रभु मिल जाते हैं तो हमें कुछ और फिर पाने की कामना रहती ही नहीं है। साईं सो साचा रहो, साईं साच सुहाय, भावे लंबे केस रखूं, भावे घोट मुंडाए। कबीरा भावे घोट मुंडाए। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान तो भाव के, श्रद्धा के, हमारी नीयत के भूखे होते हैं। उन्हें हमारा प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। हम दिखने में कैसे हैं, चाहे हमारे लंबे बाल हों, चाहे हम सिर मुंडवा लें, हमारी शारीरिक सुंदरता या बदसूरती से उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस काम को करने के पीछे हमारी नीयत क्या है, हमारी सोच क्या है, कार्य हम किस केंद्र से कर रहे हैं, उस बात से फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है सच्चाई से कि हम कितनी सच्चाई, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। जिस भाव से हम कर्म कर रहे हैं, उसी भाव का फल हमें प्रभु से मिल जाता है। जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, दोनों कबहू ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। कबीरा रवि रजनी एक ठाम। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के जीवन में काम, वासनाएं, इच्छाएं ज़्यादा रहती हैं, उसका मन संसार के रिश्ते, बंधनों में ही पड़ा रहता है, तो उस मन में प्रभु का वास नहीं हो सकता। और जहाँ पर प्रभु का वास होता है वहाँ मन तृप्त रहता है। उसकी जगत को भोगने की इच्छाएं उस पर हावी नहीं रहती हैं। कामनाओं, भोग और प्रभु का मिलन उसी प्रकार नहीं होता है जिस प्रकार सूर्य और रात्रि का मिलन नहीं होता है। जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है तो उसका अहंकार रूपी अंधकार हमेशा के लिए चला जाता है, और यदि अभी अहंकार मन में है तो वहाँ पर ज्ञान नहीं रह सकता, ज्ञान हमें हो ही नहीं सकता। ज्ञान पाने के लिए हमें अहंकार को त्यागना ही पड़ता है। तो प्रभु को पाने के लिए हमें मन को खाली करना ही पड़ेगा, तभी प्रभु वहाँ पर वास कर पाएंगे, और ज्ञान की हमें रोशनी जलानी ही पड़ेगी। यदि सच की राह पर चलकर हम जीवन जिएंगे तो हो सकता है शुरू में हमें थोड़ी मुश्किल लगे, कष्ट भी हो, लेकिन उसके बाद जो आनंद मिलता है उसे हम शब्दों में बता भी नहीं सकते हैं। जो तू चाहे
मुझको, राखो और न आस, मुझ ही सरीखा ओढ़ रहे, सब कुछ तेरे पास कबीरा, सब कुछ तेरे पास। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमें उस परम से प्रेम है तो हमें सच्चे मन से उसे समर्पित हो जाना चाहिए। तो हमें वो करना क्या चाहिए कि जो सत्य हो, हमें कामना किसी से भी नहीं रखनी चाहिए। यदि हम कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं रखेंगे, विषय वासनाओं जगत की लोलुपताओं से अपने को मुक्त रखने का प्रयास करेंगे, तो हमें वो सब कुछ मिल जाएगा जिसके हम अधिकारी होंगे। जैसा हम सोचते हैं, जैसे हम भाव रखते हैं, वैसे ही हम हो जाते हैं। हमें रूढ़िवादी परंपराओं मान्यताओं को छोड़कर उनका त्याग करके वो करने का प्रयास करना चाहिए जो सच है, जो होना चाहिए, जो सही है। और आत्मज्ञान के द्वारा ही हम जान पाएंगे कि सत्य क्या है, सही और सफल जीवन क्या है, हमें उसे कैसे जीना चाहिए, उसके लिए कौन सी राह पर हमें चलना चाहिए। यदि हम प्रभु को ही अपना सब कुछ मान लें और जान लें तो उससे अलग हमें कुछ चाहिए ही नहीं। वो हमें रास्ता फिर अपने आप दिखा देते हैं कि हमें किस राह पर चलना है, लेकिन हमें पहले पूरी श्रद्धा, सत्यनिष्ठा और विश्वास उस प्रभु के प्रति रखना होता है। कबीर तू काया है डर, सिर पर सिरजनहार, हस्ती चढ़ कर डोलिए, कूकर भूस हजार कबीरा, कूकर भूस हजार। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा सच की राह पर ही चलना चाहिए। मुश्किल जरूर आती है लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्य की राह पर चलने से हमें प्रभु मिल जाते हैं। सत्य की लड़ाई लड़ते हुए जब हम हारने लगें तो हमें सब कुछ उस प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। वो हमें अपने आप रास्ता दिखा देते हैं, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति हाथी के ऊपर बैठकर चलता है तो छोटे मोटे कुत्ते भौंकते तो रहते हैं पर उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते, उसी प्रकार संसार के जगत के लोग सच की राह पर चलने वालों के सामने परेशानियां तो खड़ी कर सकते हैं लेकिन उसे हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर प्रभु का हाथ है, प्रभु का आशीर्वाद है। और प्रभु के आशीर्वाद से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, कोई ताकत उसके आगे बड़ी नहीं है। साईं ते सब होत है, बंदे से कुछ नाही, राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही कबीरा, पर्वत राई माही। कबीरदास जी कहते हैं कि साईं में अर्थात सच में बड़ी ताकत होती है, वो सब कुछ करने में सक्षम है। सच कभी मरता नहीं, जो कुछ भी है सत्य है, परम है, ब्रह्म है, वो ईश्वर ही है। हम मनुष्यों के वश में कुछ भी नहीं है। उस ईश्वर भगवान सर्वशक्तिमान में इतनी पावर होती है, इतनी ताकत होती है कि वो छोटी से छोटी चीज़ को कितना ही बड़ी बना दे और पर्वत जैसी कितनी ही बड़ी चीज़ को कितना ही और कितना छोटा बना दे, कुछ पता नहीं। इसलिए हमें जो मिला है वो संयोग से मिला है, इसलिए उस पर अहंकार हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अहंकार को त्याग कर, कामनाओं विषय वासनाओं को छोड़कर, आत्मज्ञान करके, अपने को जानकर जीवन जीना चाहिए और उसे प्रभु से प्रेम करना चाहिए। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम सफल जीवन जी पाएंगे। कबीर हरि हरि सुमिरि ले, प्राण जाएंगे छूट, घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट, कबीरा चलते लेंगे लूट। कबीरदास जी कहते हैं कि इस भव सागर से पार उतारने वाले सर्वशक्तिमान
से, सत्य से, उस परम से, प्रभु से प्रेम कर लो, उसे ही भज लो। ज्ञान से भक्ति, भक्ति से प्रेम कर लो और अपने आप को उसे समर्पित कर दो। नहीं तो प्राण कब छूट जाएंगे और कब हम इस दुनिया से चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। हमारे ही घर वाले जो आज हमें जताते हैं कि हमें बहुत प्यार करते हैं, यही हमें मरने पर हमारी सब कीमती चीज़ें उतार कर, एक कफन उड़ाकर हमें शमशान ले जाएंगे और हमारा संस्कार कर देंगे। तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। समय रहते हम ज्ञान पालें, परम से प्रेम कर लें, तो हम अपने जीवन को ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के जीवन को भी सुखी कर पाएंगे, उनको आनंद का स्वाद चखा पाएंगे। जीना थोड़ा ही भला, हरि का सुमिरन होए, लाख बरस की जीवना, लेखे धरे न कोय, कबीरा लेखे धरे न कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि जन्म लिया है तो मृत्यु तो आएगी ही। हमें जीवन चाहे छोटा मिले, लेकिन हमें हरि का, प्रभु का सुमिरन करके अपने जीवन को सार्थक बना लेना चाहिए। आत्मज्ञान के द्वारा अपने होने की हकीकत को जानकर सत्य को, परम को ही प्रेम करना चाहिए। जीवन चाहे हमारा 100 बरस का हो, 1000 वर्ष का हो, लेकिन हम जीवन भर अपनी अंधी कामनाओं को भोगने में ही, विषय वासनाओं को पूरा करने में ही लगे रहते हैं, तो वो जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। उस जीवन का कोई लाभ नहीं है, न तो उसका अपने लिए कोई लाभ है, और ऐसा जीवन किसी और के काम का भी नहीं होता है। साईं मेरा वाणिया सहती करे व्यापार, बिन डांडी बिन पालड़े, तोले सब संसार कबीरा, तोले सब संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा परम ईश्वर भगवान पालनहार व्यवहार से बनिया है। वो सहज रूप से व्यवहार करता है, बिना डांडी के ही तराजू पर पूरे जगत को तोल लेता है। कोई कितना ही छिपा ले, कितने ही चोरी से गलत काम कर ले, उसकी नज़र से कोई नहीं बच सकता। वो सबका हिसाब करता ही है, सबके साथ वो न्याय ही करता है, अन्याय किसी के साथ वो नहीं होने देता। इसलिए हमें अपने सभी काम सही सोच, सही नियत से, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से करने चाहिए। कहीं भी धोखा देना, गलत काम करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। कम समय में किसी भी तरीके से कुछ भी कमाने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। साच बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चाई के साथ जीना, सच के लिए युद्ध करना ही, लड़ाई लड़ना ही बहुत ही कठिन कार्य है, कठिन तपस्या है, साधना है। क्योंकि सच के रास्ते बहुत पथरीले और कांटे भरे हुए होते हैं। तो सच की राह पर चलना, सही नियत, सच्ची सत्यनिष्ठा से कार्य करना ही तपस्या है। और झूठ के, छल कपट, भ्रम के रास्तों पर चलकर जीवन जीना ही सबसे बड़ा पाप है। जिसके कार्य करने का केंद्र आत्मा है, जिसके हृदय में सत्य निवास करता है, तो ईश्वर हमारा पालनहारा भी वही निवास करता है, हमारे हृदय में ही रहते हैं प्रभु। तो चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, हमें सच की राह कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सच की राह में ही प्रभु हैं। हम अगर मुश्किल में पड़ेंगे भी तो प्रभु हमें निकाल लेंगे, हमें रास्ता देंगे। लेकिन यदि हम प्रभु के हिसाब से चलेंगे नहीं, उनसे ऊपर होकर कुछ भी कार्य करने लगेंगे, तो जब सबसे ऊपर प्रभु ही हैं तो वो काम हम सही तरीके से कर भी नहीं पाएंगे। तो हमें प्रभु के साथ को ही चुनना चाहिए, चाहे हमें कितनी ही मुश्किलें आएं, हमें उनका
साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उनके आशीर्वाद को अपने ऊपर हमेशा महसूस करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, जब उन्होंने हमें इस रास्ते के लिए चुना है, इस काम के लिए चुना है, तो वो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। बंदगी कबीर साहब की।